जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ। देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे। बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़ों से भले ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी के सियासी समीकरणों में बड़े उलटफेर की उम्मीद न हो, लेकिन इसने कहीं न कहीं सत्तारूढ़ बीजेपी की चुनौती बढ़ाने का काम जरूर किया है, क्योंकि बिहार में जातीय आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद जिस तरह विपक्ष के अलावा एनडीए के सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी के अलावा सुभाषपा की प्रतिक्रिया आई है, उससे तो यही लग रहा है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। आज उन्हें याद आया है, मैं 7 जून 2015 से ही जातीय जनगणना की बात करता हूँ। उसके लिए गणना कराने के लिए गया था कि गोली मारे गए, जेल हुआ, 302 मुलजिम बनाए, 60 गाड़ियाँ फूकी गई, अन्याय हुआ। मैं इतने कहा कि संविधान से देश चलता है। ये तो बात बीजेपी के सहयोगी दलों की थी, मगर अब तो खुद सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जातिगत जनगणना की वकालत की है और कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जातीय जनगणना का समर्थक हूँ। मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूँ। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय जरूर बताया है। जो क्या है, जो मैंने कहा, जाति जनगणना करने वाले शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं जाति जनगणना का व्यक्तिगत तौर से विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ। लेकिन जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में थे तो जिन जातियों की बात कर रहे हैं उन जातियों के लिए क्या किया? वो क्यों गरीब रह गए? वो क्यों अनपढ़ रह गए? वो क्यों रोजगार से विहीन रह गए? उनका जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा? उसका अगर कोई अपराधी है तो सपा बसपा कांग्रेस। इस दौरान केपी मौर्य बिहार में जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना की मांग को विपक्ष का 2024 के लिए हथकंडा बता रहे हैं। देखिए, ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी इस प्रकार के बहुत सारे विपक्ष की ओर से पिटारे से मटेरियल निकलेंगे। लेकिन अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आवाजें तब उठ रही हैं जब भाजपा ने पहले ही संगठन से लेकर सरकार तक पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को भी भागीदारी दे रखी है। बावजूद इसके जातिगत जनगणना का मुद्दा 2024 से पहले जोर पकड़ रहा है, जिसका बीजेपी को जल्द कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा।